दोस्तों आमिर खान ने जब से तीसरी शादी की है तब से एक बार फिर से बहु विवाह और ट्रिपल तलाक चर्चा में आ गया है। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर कोई 3 शादियां कैसे कर सकता है, ट्रिपल तलाक कैसे दे सकता है, जिसको लेकर मुझे बरखा दत्त और आरिफ मोहम्मद खान का वो इंटरव्यू याद आ गया, वो डिबेट याद आ गया जो भले ही लगभग 3 साल पहले हुआ था लेकिन आज भी शानदार है, आज भी रिलेटेबल है। बाकी क्या हुआ था इस इंटरव्यू में और आखिर क्यों ये आज भी पसंद किया जाता है, आप खुद देखिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी, आप एक तरह से जो मुद्दे उठाते आए हैं, शायद एक आप ही हैं जो 1980 से एक रिफॉर्म की बात कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय में, मुस्लिम कम्युनिटी में। और आज के जो दर्शक हैं जो बहुत यंग हो, उनको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जब शाहबानो का फेमस केस हुआ था, एलिमनी की बात हुई थी मुस्लिम औरतों के लिए, तो आपने राजीव गांधी की सरकार छोड़ दी क्योंकि राजीव गांधी ने जो कोर्ट से फैसला आया था उसको स्वीकार नहीं किया, पार्लियामेंट में एक न्यू लॉ पास कर दिया। अब शाहबानो चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये मैं मानती हूँ, चेंज द कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन आज की बात करते हैं ट्रिपल तलाक। अब आप इसके खिलाफ हैं, मैं भी इसके खिलाफ हूँ, लेकिन ये जो बिल में क्रिमिनलाइजेशन की बात आती है, मैं इससे कन्विंस नहीं हूँ आरिफ साहब। और मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों नहीं। अब आप एक मिनट, एक सवाल पूछने दीजिए। मुझे ऐसे लगता है कि जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो ये आर्केक प्रैक्टिस बिल्कुल कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। लेकिन क्या एक आदमी को 3 साल जेल भेजना चाहिए? शुड द स्टेट बी गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन इफ इट डज नॉट इन्वॉल्व अब्यूज और वायलेंस? मैं मानती हूँ ट्रिपल तलाक इज अब्यूसिव, लेकिन प्रैक्टिस को बंद करिए ना। आप जेल क्यों भेजना चाहते हैं? जब जेल भेजेंगे जवाब दें, सुप्रीम कोर्ट जब कोई जजमेंट देता है तो वो दैट इज एज गुड एज लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून की हैसियत रखता है जी। 2 केसों में सुप्रीम कोर्ट और 2 केसेस में हाई कोर्ट, जी। और हाई कोर्ट का फैसला भी अगर चैलेंज न किया जाए जी। तो वो भी वही दर्जा रखता है। इन 4 फैसलों के बावजूद लगातार 3 तलाक होती रही। कानून को कोई मान रहा है? लगातार होती रही। आप कह रहे हैं बैन बाय अभी एक मिनट, अगर पार्लियामेंट ये कानून पास कर दे, क्रिमिनलाइजेशन ना करे, इसका सिर्फ कानून पास कर दे कि 3 तलाक गैर कानूनी है, आप समझते हैं कोई रुकने वाला है? कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई रुका 3 तलाक देने से? जरा मैं बता दूं ना, आपके सामने स्टेटिस्टिक्स है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 17 अगस्त 2017 को लास्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है। दिसंबर में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। ये 3 महीने के वक्त में 229 केसेस 3 तलाक के हुए, और जिस दिन से कानून बना है, जिस दिन से ऑर्डिनेंस के जरिए, राज्यसभा में तो कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया, जिस दिन से कानून बना है, पूरे मुल्क में एक केस नहीं हुआ। क्या कोई जेल गया? क्या किसी का हैरेसमेंट हुआ? ऑल्टरनेटिव सिनेरियो देखिए। हाँ, बताइए। ऑल्टरनेटिव सिनेरियो ये है कि अगर एक आदमी को समझ आता है, एक मुस्लिम आदमी को समझ आ जाता है कि मैं जेल जा सकता हूँ, वो क्या करेगा? वो ट्रिपल तलाक ना बोल के, ट्रिपल तलाक ना दे के वो अपनी बीवी को अबैंडन कर देगा। यू विल सी अबैंडनमेंट इंस्टेड ऑफ डिवोर्स। नाउ इफ दिस लॉ हैज बीन इनैक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन, व्हिच इज एट द कोर ऑफ इट, तो आप क्या चाहते हैं दैट वुमेन गेट अबैंडन्ड? एक सवाल। और दूसरा सवाल, बार-बार ये सवाल उठाएगा, इफ मुस्लिम मेन आर गोइंग टू बी सेंट टू जेल फॉर लीविंग देयर वाइव्स, व्हाई नॉट नॉन-मुस्लिम्स? ये सिलेक्टिव एप्लीकेशन कैसे हो सकता है लॉ का? मुस्लिम्स में 3 तलाक। आप तो अपनी कल्पना का इस्तेमाल कर रही है ना, आपका पूरा हाइपोथेसिस है। मैं तो लॉ की बात कर रही हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं जो ग्राउंड पे हो रहा है जी, जो ग्राउंड पे हो रहा है। क्यों उन्होंने लोगों, मैं आपके सवाल का मैं आ तो रहा हूं। पिछले 8 महीने में एक भी केस नहीं हुआ अबैंडनमेंट का। मैं आपकी बात कैसे मान लूं? फिर दूसरी बात, आप कह रही हैं कि मुसलमान को 3 साल के लिए जेल भेजा जाएगा, हिंदू को नहीं भेजा। हिंदू के यहाँ 3 तलाक है? नहीं है। तो फिर इक्वलिटी का ये गलत, ये अबैंडनमेंट नहीं है। ये जब आप लोग ये सवाल उठाते हैं क्रिमिनलिटी का, तो आप एक तरफ तो कहते हैं कि पर्सनल लॉज जो हैं वो धर्म पर, आस्था पर आधारित कवानीन जो हैं वो लागू होंगे, और मैं नहीं कहती, जो लोग भी कहते हैं, नहीं, एक मिनट, ठीक है, मैं उसको पूरी बात को कह दूं कि इस्लामी जूरिस्प्रूडेंस की इतिहास में 3 तलाक हमेशा से आपराधिक कार्य माना गया। तलाक एडमिटेडली, तलाक सिविल मामला है,
चाहे हिंदू तलाक दे चाहे मुसलमान तलाक दे, वो सिविल मामला है। लेकिन 3 तलाक तलाक की कैटेगरी में नहीं आता। इसको पर्सनल लॉ बोर्ड खुद कहता है कि ये जालिमाना है, जैसे वो कहते हैं ये हराम है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, कत्ल करना किसी का हराम है, कत्ल करने वाले को सजा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? देखिए, तलाक हराम नहीं है, तलाक की इजाजत है। 3 तलाक हराम है। जो चीज हराम है और जिसको हजरत उमर ने इसको जारी किया, और उन्होंने पहला, और ये बड़ी मजेदार बात है, इसको जरा गौर से सुनिए। हजरत उमर के 12 साल की खिलाफत है, एक केस आता है जिसमें 3 तलाक दी जाती है, वो उसको जारी कर देते हैं। सर, ये मुझे आपकी बात अजीब लगी। हाँ। आप कहते हैं ट्रिपल तलाक में हमेशा से ही इसकी एक पनिशमेंट रही है। आप ये कह रहे हैं ना कि इस्लाम में ट्रिपल तलाक इज कंसिडर्ड पनिशेबल ऑफेंस, क्रिमिनल। हम नहीं चाहते कि पर्सनल लॉ शुड डिटरमिन। फिर आप कैंपेन चालू करिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगी, वो तो बात है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मैं रिलीजियस लॉ के तहत जो उसमें विशेष अधिकार मिल रहे हैं वो तो मैं लूंगा, लेकिन सजा नहीं लूंगा। अब उन्होंने कहा कि साहब हिंदू को तो 1 साल, मुस्लिम को 3 साल। तो ये जायज सवाल नहीं है क्या? अगर आप मुझे जवाब देने दे तो बता सकता हूँ। जरा मुझे दिखाना कौन से प्रावधान है हिंदू को 1 साल का तलाक देने के लिए, कहाँ है? मेरे हिसाब से तो कोई क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं है। पहले एक चीज पर रुकिए। आप कह रही हैं ये नाजायज सवाल है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं सिरे से वो जायज हो जाएगी? तलाक देने पे ना हिंदू को पनिशमेंट है ना मुसलमान को पनिशमेंट है। और जरा एक सेकंड, मुझे मेरे पास शब्दों की कमी नहीं है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़े। हाँ, तलाक किसी के लिए भी सजा नहीं है तलाक देने। सही बात है। 3 तलाक खालिस और खालिस अपराधी मामला है। ये उसी तरह है, इसलिए कि 3 तलाक देते ही, मैं अभी मिसाल दे रहा हूं, 229 केसेस हुए, उनमें एक केस बता दीजिए कि महिला को घर पर रहने दिया गया। ये उसी तरह का ये वायलेंस है। और जिस तरह अगर हस्बैंड बीवी को फिजिकल वायलेंस करे उसके साथ, उसको क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा। तब ये नहीं देखा जाएगा कि स्टेट इंटरवीन कर रही है शौहर और बीवी के रिश्ते में। इसी तरह 3 तलाक एक गैर कानूनी काम, इसको एक डोमेस्टिक वायलेंस की अम्ब्रेला के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस के से भी ये ज्यादा, चुके इसकी तारीख 1400 साल पुरानी है कि जो 3 तलाक दे उसके 40 कोड़े लगने चाहिए। आज की तारीख में कोड़े नहीं लगा रहे तो कम से कम उसे जेल जाना चाहिए। और इसी कानून की वजह से आज की डेट में 3 तलाक कम हो गया, 3 तलाक काफी हद तक खत्म हो गया। पर वो लोग जो कि अमीर हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं, वो कोई ना कोई अतरंगी आइडिया निकाल कर, कोई ना कोई तरीका निकाल कर इससे बच जाते हैं और कई शादियां करते रहते हैं, एक के बाद एक शादियां करते रहते हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुविवाह वाला कल्चर भी खत्म होना चाहिए, चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। एक शादी से ज्यादा करने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये बंद हो गया तो दर्जनों बच्चों वाला कॉन्सेप्ट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।